ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। ये शब्द लगातार सुनाई पड़ते रहते हैं, ये लगातार न्यूज में बने रहते हैं, जिसमें हम ये सुनते हैं गाहे बगाहे कि किसी व्यक्ति को या फिर कुछ लोगों को भीड़ ने बुरे तरीके से मारा पीटा, या फिर कुछ केसेस में तो जान से ही मार डाला। ऐसी एक घटना अभी हमें बांग्लादेश से भी देखने को मिली। बांग्लादेश में एक बड़ी घटना हुई जहां पर एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या भीड़ ने कर दी। अब उस इंसिडेंट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम ब्लास्फेमी या ईश निंदा को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। ब्लास्फेमी जिसे हम कहते हैं कि कभी अगर आप अपनी वाणी से या अपने एक्शन से या तो बेइज्जत करते हैं या फिर कोई ना कोई आघात पहुंचाते हैं किसी धार्मिक बिलीफ को, या फिर किसी ईश्वर के प्रतीक चिन्ह को, या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को, या फिर किसी रिलीजियस फिगर को, किसी भी तरीके से आप अपनी वाणी से या अपने कृत्यों से कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर इसे ब्लास्फेमी या ईश निंदा कहा जा सकता है। और अलग अलग देशों में इससे जुड़े हुए अलग अलग कानून भी हैं, अलग अलग संस्कृतियों में इसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जहां कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इसे करना अपना राइट टू स्पीच समझते हैं, ब्लास्फेमी को वो अपना अधिकार समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जहां सख्ती से इस पर कानून भी बनाए गए हैं और भीड़ भी अपनी ये जिम्मेदारी समझती है, या लोग भी अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि ईश्वर के खिलाफ अगर कुछ कहा गया या कुछ किया गया तो उसे दंडित किया जाना बहुत जरूरी है। अब कम्युनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्लास्फेमी ज्यादातर इसका असर माइनॉरिटीज को किसी भी देश में भुगतना पड़ता है। जब उन्हें उनके ऊपर जब इल्जाम लगाए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इससे प्रताड़ित होते हैं, और बहुत हद तक देखा गया है कि ब्लास्फेमी के इंसिडेंट्स र्यूमर पे बेस्ड होते हैं। कोई ना कोई अफवाह होती है, सच में कोई घटना नहीं होती, बल्कि कोई अफवाह ऐसे बड़े ब्लास्फेमी रिलेटेड इंसिडेंट्स को जन्म देता है जहां पर भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की या फिर कुछ लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला 18 दिसंबर 2025 को, जब एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास, आप ये देख सकते हैं यहां इंसिडेंट, दीपू चंद्र दास जिनके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला कि उन्होंने कोई ईश निंदा या ब्लास्फेमी रिलेटेड कोई कमेंट्स किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदा जला दिया गया। इन्हें पहले मारा पीटा गया और उनके कपड़े तक उतार दिए गए थे, शरीर पर जरूरत से ज्यादा घाव दिए गए, उसके बाद शरीर को पेड़ से लटकाया गया और वहां पर उसे जला दिया गया। इन्वेस्टिगेशंस कहती हैं कि कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, इंसिडेंट सिर्फ र्यूमर्स पर आधारित था। उसके अलावा कुछ अरेस्ट भी हुए। इसके बाद जो अथॉरिटीज हैं बांग्लादेश की, उन्होंने मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग की इस घटना को बुरे तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है और इसके खिलाफ जो है वो लोगों में सौहार्द की भावना बनाने के लिए भी प्रशासन की तरफ से बांग्लादेश में कदम उठाए गए हैं। लेकिन असर क्या पड़ता है समाज पर? माइनॉरिटीज में इसका डर फैलता है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है और उसके लोगों में एक बड़ा डर फैला हुआ है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। अगर गलती से भी कोई अफवाह उड़ी जिसमें वो शायद चाहे शामिल हो या ना हो, लेकिन उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहीं से एक लॉ और जस्टिस पर डिबेट भी उठ पड़ती है। बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, बांग्लादेश के सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं, और जरूरत है कम्युनल हार्मनी की। बांग्लादेश में सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है। हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी घटनाएं अब बहुत कॉमन हो गई हैं जहां किसी भी ईश निंदा के अपराध में भीड़, उग्र भीड़ किसी व्यक्ति को या एक से ज्यादा लोगों को जान से भी मार सकती है और बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। ब्लास्फेमी, अगर मैं अब दुनिया भर के देशों की बात कर लूं तो पहले मैं स्वीडन की बात कर लेता हूं। स्वीडन जहां पर 2023 से 25 के बीच में कुरान जलाए जाने के कुछ इंसिडेंट सामने आए और उसके बाद ट्रायल्स भी चले। केस क्या था कि ये दो लोग हैं, ये हैं सलमान मोमिका और सालवन नाजेम। ये दो लोग हैं जो जाना जाता है कि इन्होंने कई अलग अलग इंसिडेंट्स में कुरान को पब्लिकली जलाया था, लेकिन फिर इनके बाद स्वीडन में इनके ऊपर मुकदमे भी चले इसके लिए। यानी कि स्वीडन का कानून इनके
खिलाफ सख्ती रखता है। ठीक है, इन पर फाइन्स भी लगाए गए, ऑल्दो इनको शायद कोई बहुत बड़ी सजा तो नहीं सुनाई गई थी। इसमें से ये सलमान मोमिका जो कुरान जलाए जाने वाले इंसिडेंट्स में शामिल थे और एक सहभागी थे, इनकी तो हत्या तक कर दी गई उन्हीं के अपार्टमेंट में। जब इनको सजा सुनाई जानी थी उससे कुछ समय पहले ही इनकी हत्या कर दी गई और इसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया कि क्या ईश निंदा करना इतना बड़ा जो है वो रेपरकशन भी अपने साथ लेके आ सकता है। डेनमार्क, स्वीडन का पड़ोसी देश, यहां पर एक लॉ पास किया गया है कि अगर धार्मिक ग्रंथों की आपने बेअदबी की तो उसके अगेंस्ट फिर वो एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वहां पे। अब यूरोप का ही एक देश है फ्रांस। फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ब्लास्फेमी क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने 1789 फ्रेंच क्रांति के बाद से ही ब्लास्फेमी रिलेटेड लॉज को अबॉलिश कर दिया था। फ्रांस आज की तारीख में एक स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल पर चलता है। वहां पर अगर धर्म के खिलाफ या फिर आप धार्मिक किसी चिन्ह के खिलाफ कुछ कहें तो वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ कहें, इंडिविजुअल के खिलाफ कहें, तो वो अपराध माना जाता है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मॉक कर सकते हैं, सटायर कर सकते हैं धर्म पर, रिलीजन पर, लेकिन हेट स्पीच अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ करते हैं या किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो वो इलीगल है। ठीक है, तो यानी कि आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या किसी और धर्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो लीगल है, लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ या फिर किसी और धर्म के लोगों के खिलाफ कोई वायलेंस भड़काते हैं या लोगों को भड़काते हैं तो वो अपराध है, वो इलीगल है फ्रांस में। यानी फ्रांस में व्यक्ति विशेष को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है धर्म से भी ज्यादा। ठीक है, अब लेकिन दूसरी तरफ दूसरी दुनिया, पाकिस्तान जैसे देशों में, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2014 से लेकर 18 तक ब्लास्फेमी के सबसे ज्यादा मामले वहीं से देखने को मिलते हैं। इस पूरे पीरियड में जहां विश्व भर के जितने भी केसेस थे उसका 27% केस, ब्लास्फेमी रिलेटेड केसेस, सारे पाकिस्तान से ही देखने को मिले। और उसके अलावा 2024 का अगर रीसेंट डेटा देखें तो ब्लास्फेमी के रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस जो है वो देखने को मिले ब्लास्फेमी रिलेटेड, यानी जहां ईश निंदा की गई और उसके बाद या तो भीड़ ने या फिर सरकार या फिर कोर्ट ने वहां पर लोगों को सजा सुनाई हो या सजा दी हो। ऐसे बहुत सारे मामले हमें देखने को मिले पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग बहुत कॉमन है। यहां पर बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी जो है वो लोगों के द्वारा उग्र रिएक्शन देखने को मिलता है, उग्र जो है उनकी कार्रवाई देखने को मिलती है, जहां भीड़ हो सकता है मारपीट करे या फिर हो सकता है जान से भी मार डाले ईश निंदा करने वाले व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे ही दो केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, दो केसेस जिसमें आसिया बीबी का 2009 का एक मामला जो पाकिस्तान से जुड़ा है और एक प्रियंत कुमार का एक केस है जो एक श्रीलंकन नागरिक थे जो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री मैनेजर के पोस्ट पर तैनात थे। इनका भी एक मामला है। ये दोनों ही मामले हम एक और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कितनी विकट ये सिचुएशन बन चुकी है, कितनी गंभीर ये सिचुएशन है जिसमें हम मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखते हैं या फिर ईश निंदा करने की वजह से स्टेट का क्या रिएक्शन उसके अगेंस्ट रहता है, वो सब हम देखेंगे। तो पाकिस्तान जैसे देश जहां पर ब्लास्फेमी से रिलेटेड बड़े सख्त कानून है, न सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा कई सारे ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर बड़े सख्त कानून जो है हमें देखने को मिलते हैं ईश निंदा के खिलाफ। जैसे अगर मैं देखूं तो, और उसके अलावा मॉब वायलेंस यानी कि भीड़, उग्र भीड़ भी जो ब्लास्फेमी से जुड़े हुए मामलों में सक्रिय हो जाती है, तो ऐसे मामले हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से देखने को मिलते हैं। आप जब ऐसा देश है पाकिस्तान जहां पर जो स्टेट है उसने भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं ब्लास्फेमी के अगेंस्ट, और भीड़ की उग्र हिंसा भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बांग्लादेश भी ऐसा ही देश है। बांग्लादेश में हालांकि कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी मॉब वायलेंस की घटनाएं देखने को मिलती हैं। नाइजीरिया, इजिप्ट और ईरान, ये सभी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जहां पर हमें ब्लास्फेमी, क्योंकि ब्लास्फेमी शायद कल्चर से भी जुड़ा हुआ है,
जहां इस्लामिक कल्चर में ईश्वर के अगेंस्ट कुछ भी कहना या करना या फिर धार्मिक चिन्हों, प्रतीकों और ग्रंथों को नुकसान पहुंचाना बहुत ही ज्यादा, ये आप ये कह सकते हैं, एक नाजुक चीज है जिसे अपराध माना जाता है और उसके लिए दंड देना भी वहां जायज समझा जाता है। इसीलिए ये देश है जहां पर बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, माई सेल्फ हितेश, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में जहां पर हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ विषयों का। और हां, आसिया बीबी और प्रियंत कुमार जो घटनाएं हुई 2009 और 2021 की, ये एक सेपरेट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वहां हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि भाई क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ उन घटनाओं को शेयर करें और ये देखें कि भाई क्या समाज के लिए ये घटनाएं अच्छी चीज है या इन्हें बंद हो जाना चाहिए, क्या इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग नियम जो हैं उनको भी हम देखेंगे, परखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।